जावेद अख्तर साहब का मसला ये नहीं था कि वो एथियस्ट है, बल्कि ये था कि वो एथियज़्म को एक गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहीं से एक बहुत अहम डिस्टिंक्शन शुरू होती है, जो अक्सर कात डिबेट्स में मिस हो जाती है। आजकल का बहुत सा पब्लिक, ख़ास तौर पे सेलिब्रिटी एथियज़्म को एक मेथड की बजाय एक आइडेंटिटी बना देता है, एक शनाख्त बना देता है। इंक्वायरी की जगह पास्टर और रिफ्लेक्शन की जगह रिएक्शन ले लेते हैं। जब एथियज़्म आइडेंटिटी बन जाए तो लॉजिक सेकेंडरी हो जाती है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि रिलीजियस स्कॉलर्स रेटरिक यूज़ करते हैं, जज्बात यूज़ करते हैं, और एथियस्ट लॉजिक पर खड़े होते हैं, आर्ग्यूमेंट पर खड़े होते हैं। लेकिन इस डिबेट में रोल्स बिल्कुल उलट थे। मुफ्ती शमाइल नकवी रेटरिक से दूर रहते हुए, इमोशन से दूर रहते हुए इंसिस्ट करते हैं कि बात सिर्फ और सिर्फ लॉजिक पर की जाए, जबकि जावेद साहब स्लोगन्स, प्रोवोकेशन और रेटरिक डिसबिलीफ पर ही कायम रहते हैं, जो डॉगमेटिक एथियज़्म की निशानी होती है। इसकी पहचान ये होती है कि जहाँ बिलीफ भी डिसबिलीफ की तरह रिजिड हो जाता है। सीरियस एथियज़्म और इमोशनल एथियज़्म में एक वाज़ेह फ़र्क होता है। सीरियस एथियज़्म का मतलब होता है कि पहले किसी आर्ग्यूमेंट को उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में समझा जाए, उसकी प्योरेस्ट फॉर्म में समझा जाए, और फिर उसका जवाब दिया जाए। इमोशनल एथियज़्म में बिलीफ के सेक्रेट सिंबल्स को ट्रिवियलाइज किया जाता है, ताकि डिबेट लॉजिकली नहीं बल्कि साइकोलॉजिकली जीती जा सके। यही वजह है कि जब कुछ एथियस्ट बिलीवर के लिए सेक्रेट एलिमेंट्स को एड्रेस करते हैं, तो उनके सवालात इंक्वायरी के लिए नहीं होते, बल्कि शॉक देने के लिए होते हैं, मजाक, डिमीनिंग टोन या एग्जैजरेशन के जरिए। ये फिलॉसफी नहीं होती, बल्कि फ्रस्ट्रेशन का आउटलेट होता है। इस डिबेट में भी कुछ यही पैटर्न नजर आता है। जब बात एग्जिस्टेंस के बुनियादी लेवल, कंटिजेंसी, नेसेसरी बीइंग, इन्फिनिट रिग्रेस पर आती है, तो जावेद अख्तर साहब कंफ्यूज नजर आते हैं और बार बार पूछते नजर आते हैं कि इन टर्म्स का मतलब क्या है। यहाँ एक सिंपल रूल याद रखना चाहिए: अगर आप आर्ग्यूमेंट की बुनियादी टर्म्स को नहीं समझते, तो आप उस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट नहीं करते, बल्कि सिर्फ रिएक्ट कर रहे होते हैं। इस सूरत में मैं गॉड को नहीं मानता एक लॉजिकल नहीं बल्कि एक इमोशनल पोजीशन बन जाती है। लॉजिकल पोजीशन ये होती है कि मैं गॉड के सब स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स को समझता हूँ और फिर उनका रैशनल जवाब देता हूँ। यहाँ जावेद साहब फेल होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनकी एथियज़्म कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, मेटाफिजिक्स या एनालिटिक रिगर पर ग्राउंडेड नहीं महसूस होती, बल्कि ज़्यादातर पॉप एथियज़्म, रिएक्शनरी स्केप्टिसिज्म और कल्चरल रिबेलियन की मिसाल नजर आती है। गॉड की डिबेट में बात बिलीफ की नहीं होती, बल्कि ऑन्टोलॉजी की डिबेट होती है। सवाल ये होता है कि वाई इज देयर समथिंग रादर देन नथिंग। जब तक इस लेवल पर बात ना की जाए, चाहे आप बिलीवर हों या एथियस्ट, आप फिलॉसफी नहीं कर रहे होते, बल्कि सिर्फ पार्सर ले रहे होते हैं, रिएक्शन दे रहे होते हैं। इसलिए असल सवाल ये नहीं कि गॉड है या नहीं, बल्कि ये है कि क्या आप उस इंटेलेक्चुअल लेवल पर खड़े हैं जहाँ ये सवाल पूछा जा सकता है। वरना एथियज़्म भी बिलीफ की तरह डॉगमा बन जाता है, सिर्फ उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। और चाहे बिलीफ हो या एथियज़्म, बिना आर्ग्यूमेंट के ये सिर्फ इमोशनलिज्म है। अपना ख्याल रखिएगा।